नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशनी शर्मा और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। महोबा विधानसभा भाजपा प्रत्याशी 93,584, सपा प्रत्याशी 49,960, भाजपा प्रत्याशी राकेश गोस्वामी 43,622 वोटों से जीते। चरखारी विधानसभा भाजपा प्रत्याशी 1,17,34, सपा प्रत्याशी 59,644, भाजपा प्रत्याशी 42,090 मतों से विजयी हासिल करी। जी आपकी लगातार बदला रही है। एक बार फिर आज आप चुनाव जीते हैं, कैसा लगा, कितने मतों से जीते हैं और किसको इसका श्रेय देंगे? देखिए, इसका श्रेय हमारी भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को है, हमारे देवतुल्य कार्यकर्ताओं को है, हमारे जिला संगठन को है, और जिन्होंने पूरी मेहनत से लगातार 5 साल कार्य किया है और समाज में अपनी इस तरह की पैठ बनाई है कि हमारे क्षेत्र की जो जनता है उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर, कार्यों पर विश्वास किया और दोबारा मुझे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर प्राप्त करके मुझे विजयश्री दिलवाई। 5 साल आपने सत्ता अभी रहे हैं, इसके बाद किन ऐसे कार्यों में जिनको उसमें मुख्य ध्यान दिया जाएगा? देखिए, हमारे यहाँ सबसे पहले तो आपको मालूम है बुंदेलखंड में और ख़ासतौर से महोबा में खेतों को पानी और पेय जल का पानी, ये 2 समस्याएं इतनी विकराल समस्याएं थीं जो आदिकाल से चली आ रही थी। हमारी भारतीय जनता पार्टी ने अर्जुन सहायक परियोजना बनाकर हमारे 75% क्षेत्र को संचित किया और आपको मालूम होना चाहिए कि आज हर घर नल योजना जो हमारी चल रही है, अब हमारे 2 साल के अंदर पूरे हर गांव में हर व्यक्ति को अपने घर में टोंटी खोल के पानी मिलेगा। ये सबसे बड़ी हमारे यहाँ की उपलब्धि है। एक बार फिर से आपको जनता ने चुना है, इसका श्रेय किसे देना चाहिए? जनता को ही देना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ बुंदेलखंड के लोगों को, अपनी विधानसभा के लोगों को और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने पूरी तन्मयता के साथ में जो कार्य किया है, आज उसका परिणाम, उसका फल जो है पूरे उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। आप 5 साल भी रहे हैं सत्ता में, आपने काफ़ी कार्य करवाए, अब किन कार्यों को प्राथमिकता देंगे? मैंने पहले भी यही कहा था कि जो भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में हैं उन सबको धरातल तक, जनता तक पहुँचाने का काम करेंगे। और जो हमने प्रमुख रूप से निर्णय लिया था कि हमें अपने विधानसभा के जो किसान हैं, किसान भाइयों के खेत उनकी फैक्ट्री होती है, उस फैक्ट्री को मजबूत करने के लिए उनके खेतों में खम्मा और तार की लाइनें बिछवाने का काम करना है। उसी संकल्प के साथ मैं काम करूंगा निश्चित रूप से। 2014, 2017, 2019, 2022, आगामी 2024 हम लोग वर्तमान में जीने वाले लोग हैं। 2022 का जो प्रदेश की जनता ने जो हम लोगों को परिणाम दिया है, पूरे पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता उससे बहुत अभिभूत हैं और हमारी पार्टी की नीतियों ने और हमारे पार्टी के नेतृत्व ने जो सेवा और जो विकास का काम लेकर के आगे बढ़े और जो बड़े स्पष्टता के साथ, बड़े बिना किसी भेदभाव के साथ जो काम किया, ये उसका परिणाम है। प्रदेश का, देश का माहौल बिगाड़ने वाले लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। लोगों ने जो भी उनको बातें करनी थी, कोई हिजाब की बात करता था, कोई किसी प्रकार की बात करता था, अनेकों प्रकार की बातें लोग करते थे। उन सभी के मुंह में ये तमाचा है। जो जातियों में बांटने का काम करते थे, धर्म में बांटने का काम करते थे, वो समाजवादी पार्टी जो अल्पसंख्यक समाज को डरा करके अपने पक्ष में रखना चाहती थी, मैं दावे के साथ कहता हूँ जैसे उनके पास से उनके समाज को, जो यादव समाज उनसे कट गया है, बहुत जल्दी आने वाले समय में मुस्लिम समाज भी उनको ठोकर मारने का काम करेगा और भारतीय जनता पार्टी के साथ चलेगा। आप अपनी संसदीय सीट से 5 सीटें बीजेपी को जिता रहे हैं, कैसा लग रहा है? हमारे कार्यकर्ता बहुत रात दिन काम करते हैं, हमारा संगठन काम करता है, हमारी जो पन्ना प्रमुख तक की जो रचना है वो जिस हिसाब से काम करती है, हम लोगों को उसमें सांसदों विधायकों का कोई योगदान नहीं होता। हमारे पार्टी के संगठन के लाखों कार्यकर्ता मंडल पर, बूथ पर, हम लोग तो कई बार एक साथ चाय पी लेते हैं। अभी हमारे सामने यहाँ पर मनोज तिवारी जी मिल जाएंगे या हमारे विनोद राजपूत जी मिल जाएंगे, बाहर मिलेंगे तो हम उनसे मिलेंगे, उनके साथ चाय पियेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कई हमारे कार्यकर्ता ऐसे होते हैं जो बूथ में उनका विवाद होता है, एक दूसरे से बात भी नहीं कर पाते हैं और उसके बाद भी अगले 5 साल तक लगातार काम करते हैं। ये उनकी तपस्या और उनकी मेहनत, उनकी लगन की जीत है। आने वाले समय में क्या संकल्प है आपका? भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में बन गई है। हम लोग अपना संकल्प अगर किसी कीमत में भूल भी जाएंगे तो हमारा नेतृत्व की स्मरण शक्ति इतनी मजबूत है कि जो उन्होंने काम करने का ठाना है उसे पूरा करेंगे। और हमारा विशेष रूप से, क्योंकि मैं बुंदेलखंड क्षेत्र की जो हम समस्याओं को अच्छी तरीके से समझता हूं, हमारे यहाँ जो सिंचाई की परियोजनाएं, जो पेयजल की परियोजनाएं,
जितनी भी लंबित थी वो सभी पूरी हो गई। सड़कें पहले पहुंच गई थी अटल जी के ज़माने में, बिजली मोदी जी के पहले मोदी 1 में गवर्नमेंट में पहुंच गई, पानी मोदी 2 में पहुंच गई। अब उसके बाद जितने भी माफियाओं का और जितने भ्रष्टाचारियों का जो अंत होने का जो समय है, आने वाले 5 साल में आप देखेंगे प्रदेश की सीमा से अपराधी, माफिया और भ्रष्टाचारी, कमीशनबाज लोग धीरे धीरे प्रदेश से विलुप्त होते नजर आएंगे। महोबा से खबर समय जगत के लिए गौरव पांडे की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon